गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मॉडल वर्ब का क्लास शुरू करेंगे। मॉडल वर्ब का आज पहला क्लास होगा हम लोगों का। देखिए, मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब का सबसे पहले हम लोग शॉर्ट परिभाषा जान लेते हैं, शॉर्ट परिचय जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब का परिचय क्या है। मॉडल वर्ब हम लोग मॉडल वर्ब आखिर पढ़ने की जरूरत क्या पड़ा, आखिर ऐसा कौन सा मैटर है जो कि मॉडल वर्ब पढ़ने का जरूरत पड़ गया, आखिर क्यों मॉडल वर्ब पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब का परिचय जानिए। सबसे पहले मॉडल वर्ब का परिचय जानते हैं हम लोग। लिखा हुआ इसमें, इन दिस वीडियो आर all giving you very short introduction to modals verb in English। बोलता है क्या कि इस वीडियो में है ना छोटा सा, बहुत छोटा परिचय दिया गया है मॉडल वर्ब का। तो मॉडल वर्ब को क्यों पढ़ा जाता है, मॉडल वर्ब को क्यों पढ़ना जरूरी है हम लोगों के लिए, है ना, आखिर मॉडल वर्ब क्या दिखाता है, इस बात को हम लोग को जानना है। तो मॉडल्स जो वर्ब है वह दिखाता है आपके मूड को, आपके मूड को दिखाता है और नजरिया को बताता है। दैट मीन्स वह मूड को दर्शाता है और नजरिया को दिखाता है कि आपका मॉडल वर्ब इसलिए पढ़ना जरूरी है कि मॉडल वर्ब में मूड को दिखाया जाता है कि आपका मूड क्या है और नजरिया को दिखाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि आई डैश गो देयर, मान लेते हैं। तो आई डैश गो देयर यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप कोई भी मॉडल को लगा सकते हैं। जैसे जैसे मॉडल्स का प्रयोग आप इसमें करते जाएंगे वैसे वैसे इसका है ना नजरिया बदलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बचपन का दोस्त है जिसके साथ में आपकी बचपन बीती है और उनका अगर शादी लग जाता है और उनका शादी है ना मान लीजिए गुजरात में है, तो आप बोलते हैं कि मेरी दोस्त की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है ना, मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे वहां जाना चाहिए, या आपकी दोस्त की शादी है और अगर आपका बचपन का दोस्त ना हो, इसी तरह का दोस्त हो गया है ना चलते बोलते, तो अगर उसकी शादी होती है, वो बोलता है कि मेरी शादी जो है ना ज्यादा तो नहीं सुल्तानगंज में ही है, तो भाई तुमको शादी में आना है। अब देखिए आप उनको बोलते हैं कि मेरे एक दोस्त का शादी है ना, मेरे दोस्त का शादी है, मुझे जाना है सुल्तानगंज। तो वहां पर अगर आप यहाँ पे शुड लगा देते हैं, ठीक है, तो हो गया आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। ये क्यों, साधारण सा मित्र में, जो आपका सिंपल साधारण सा मित्र है ना, उसके साथ आप ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी दोस्त की शादी है, आपकी दोस्त का शादी है, वहां पे शुड से काम आपका नहीं चलेगा, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा MUST, मस्ट। दैट मीन्स आई मस्ट गो देयर, दैट मीन्स मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। तो मॉडल पढ़ने से और पढ़ाने से दोनों का मतलब ये है कि मॉडल दर्शाता है आपके मूड को और दिखाता है आपके नजरिया को, इसीलिए मॉडल वर्ब पढ़ना जरूरी है। अब और कुछ बात है इसमें, आप इसको उतारिए। अब हम लोग मॉडल्स वर्ब का परिभाषा जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। लिखा हुआ है, व्हाट इज मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स हैव देयर ऑन मीनिंग सच एज ability, capacity, permission, wish, possibility and power is called modal verb, modals verb। मतलब कि मॉडल्स वर्ब का जो परिभाषा दिया गया है, जो परिभाषा है मॉडल्स वर्ब का,
मॉडल बोलता है कि मॉडल्स हैव देयर ऑन मीनिंग। मॉडल वर्ब का अपना मीनिंग होता है, मॉडल वर्ब का अपना अर्थ होता है। सच एज एबिलिटी, इसमें एबिलिटी होता है, कैपेसिटी, परमिशन, विश, पॉसिबिलिटी एंड पावर इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब वह मॉडल वर्ब है जो कि एक अपना मीनिंग रखता है, एक अपना अर्थ रखता है अपने आप में, दूसरे में नहीं, अपने आप में, जिसमें कि ये सब रहता है। क्या रहता है? एबिलिटी रहता है ना, कैपेसिटी रहता है, परमिशन होता है, विश होता है ना, पॉसिबिलिटी होता है और पावर होता है। उसको हम लोग कहते हैं मॉडल्स वर्ब। अब देखिए, एक नाम से तो हम लोग जानते ही मॉडल्स वर्ब को, दूसरा नाम भी है मॉडल्स वर्ब का, दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब, डिफेक्टिव से ही पता चलता है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब हुआ कमी, कुछ ना कुछ इसमें कमी है, इसीलिए है ना मॉडल्स वर्ब में क्या कमी है ये हम लोगों को पता लगाना है, ये हम लोगों को जानना है कि आखिर इसे डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहा गया, क्या वजह है कि इसको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है ना। एक तो मॉडल वर्ब हम लोग जानते ही हैं, दूसरा इसका नाम है डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कि आप में कमी। दैट मींस जैसे मान लीजिए लोग पेन खरीदने जाते हैं और पेन के दुकानदार से बोलते हैं वही वो पेन दो, और पेन देता है और उसका कैप टूटा हुआ होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इस पेन में डिफेक्ट है। डिफेक्ट दैट मींस कमी है, दूसरा पेन दो उनको, है ना, दैट मींस डिफेक्ट। तो इसमें क्या कमी है इसको हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले कि इसका एरर क्या होता है, एरर का पता लगाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए उधारी। पहले हम लोग इसका एरर को देख लेते हैं, पहले हम लोग इसका एरर को देख लेते हैं। एरर इसमें क्या क्या है, क्या क्या गलती है। देखिए, आई कैन टू डू इट, ये सेंटेंस आपका गलत है। यू शुड टू गो देयर, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। यू शुड देयर, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। और आई कैन ईट, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। सारा सेंटेंस गलत है, सब में एरर है, कहीं ना कहीं सब में गलती है। तो आखिर गलत क्यों है जबकि मॉडल है, इसमें भी मॉडल्स वर्ब 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 है। तो आखिर गलती कहां हुआ? तो इसका रूल जो बनता है हम लोगों के लिए, या हम लोग जो रूल इसका बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस MODALS मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ब या मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल्स वर्ब वह मॉडल वर्ब है जिसे हमेशा एक वर्ब की जरूरत है, और वर्ब की जो जरूरत है वह वर्ब का पहला रूप लेगा, वर्ब का पहला फॉर्म में आएगा, है ना। अगर हम लोग सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V2 कर देते हैं तो फिर सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका जो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये जब भी आएगा अपने साथ V1 को लेके आएगा। अगर V1 नहीं आएगा तो फिर इस मॉडल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मॉडल्स वर्ब होता है ना, ये मीनिंगलेस वर्ड होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, है ना। मीनिंग कब निकलेगा, मीनिंग जब कब निकलेगा जबकि इसके साथ कोई मेन वर्ब आ जाएगा। जैसे इसके साथ मेन वर्ब आएगा, है ना, इसमें पावर आ जाएगा, इसमें ताकत आ जाएगा, इसमें कैपेसिटी आ जाएगा, इसमें एबिलिटी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और इसके बाद तब हम लोग पता लगाते हैं कि आपके मूड से, आपके नजरिया से। दैट मीन्स जैसे ही यहाँ पे V1 आएगा अपने आप में चेंज कर देगा। जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, है, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां बस जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर।
मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, है ना। मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, है ना। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो मॉडल को हमेशा एक वर्ब की जरूरत है, और वो भी वर्ब क्या, बी फॉर्म। अगर मॉडल को वर्ब नहीं मिलेगा तो ये मॉडल वर्ब, ये मॉडल जो है ये मीनिंगलेस आ जाएगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं रहेगा इसका। चलिए, इसलिए मॉडल्स वर्ब को मीनिंगलेस वर्ड भी कहा जाता है। मॉडल्स वर्ब को मीनिंगलेस वर्ड्स भी कहा जाता है। इसलिए मॉडल्स वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता, लेकिन जैसे ही उसमें मेन वर्ब आएगा, है ना, जैसे ही उसमें मेन वर्ब आएगा उसमें पावर आ जाता है, एबिलिटी आ जाता है, कैपेसिटी आ जाता है, उसमें ताकत मिल जाता है। इसीलिए मॉडल्स वर्ब को चाहिए, क्या चाहिए, देखिए रूल इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस MODALS, मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां जहां मॉडल जाएगा वहां वहां V1 जाएगा, और जहां जहां V1 जाएगा वहां वहां मॉडल्स वर्ब का जाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, मॉडल्स वर्ब पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट इसका ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन उसका मॉडल्स पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आई बोल सकते हैं हम लोग, आई कैन गो देयर, मान लेते हैं इस तरह का सेंटेंस। तो आई कैन गो देयर दैट मींस ये हुआ कि मैं वहां जा सकता हूं। आप यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे यूज टू भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे मे भी लगा सकते हैं, आप कोई भी मॉडल यहाँ पे लगा सकते हैं, सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन और सब में इस तरह का नहीं होता है, जहां जहां सब्जेक्ट जिस तरह का बदलता जाएगा उस तरह का उसके वर्ब में चेंजिंग होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं कभी कभी हम लोग लिखते हैं GOES, गोज, THERE देयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पे सब वर्ब में चेंजिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट मान लेते हैं इस तरह का रहेगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इस तरह का रहेगा, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे वर्ब के साथ ES लग गया, तो यहाँ भी वर्ब के साथ ES नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मॉडल जो है उसको अपना मीनिंग है, उसको अपना अर्थ रखता है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको मॉडल को डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है, जो अभी आपको तुरंत हम बताएं। तो हम लोग जानेंगे आज दो नाम से मॉडल को, एक मॉडल्स वर्ब और दूसरा डिफेक्टिव वर्ब। मॉडल को आप डिफेक्टिव वर्ब बोल सकते हैं, मॉडल्स वर्ब बोल सकते हैं, बोथ आर सेम नेम, दोनों में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई अंतर है। उतारिए, ये सारा मॉडल्स वर्ब है और ये सब मॉडल्स वर्ब को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। कैन, मे, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, ought to, should, shall be, should have, might. That means can,
का मतलब होता है सकना, मे का सकना, मस्ट अवश्य चाहिए, यूज टू याद करता था, नीड जरूरत, डेयर साहस करना, आउट टू चाहिए, शुड चाहिए, शैल और विल गागेगी, शुड हैव चाहिए था, माइट चाहिए। दैट मीन्स ये सारा मॉडल वर्ब है और इस सारा मॉडल्स वर्ब को एक एक करके पढ़ना है हम लोगों को, और इसके पढ़ने से पहले कुछ अंतर है इस दोनों में, कुछ डिफरेंट है मॉडल वर्ब में और मेन वर्ब में, उसको भी बताया जाएगा। चलिए उतारिए।